नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एसएमएस एजुकेशन पर। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को पूरी तरीके से समाप्त कर चुका है, यानी इस क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसे पूरा समाप्त कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरीके से पढ़ लिया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी आपको अच्छे से ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि आपने पीछे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुका है, उसमें कुछ नियम और फार्मूला वगैरह बताया गया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। बोर्ड पर चलते हैं। हाइट, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में क्या होता है कि ऊंचाई और दूरी में हमसे प्राय ये पूछ लेता है कि जैसे कोई पेड़ है, वह खड़ा है, पेड़ खड़ा है, आंधी चली, वह बीच में से टूट गया। तो बीच में से टूट गया, तो बीच में टूटने के बाद वह ज़मीन से जाकर के लग गया। तो ज़मीन से जाकर के जब लग गया, तो ज़मीन से लगने के बाद वह उसमें दे देगा कि ज़मीन से इतने इंच का कोण बनाता है, यानी इतने इंच के कोण पर कुछ कोण दे देगा, कुछ एंगल दे देगा कि इतने इंच के कोण पर वह ज़मीन से लगा हुआ है, और जहाँ पर वह ज़मीन पर जहाँ पर टकराया है वहाँ पर, और जो पेड़ है, पेड़ का जो जड़ है वहाँ से दूरी दे देगा, और पूछ देगा उसमें कि पेड़ की ऊंचाई क्या थी, या फिर ये पूछ देगा कि पेड़ जहाँ से टूटा था वहाँ से और जहाँ पर ज़मीन पर जा करके लगा है वहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, यानी कितने दूरी पर से वह टूटी है, ये पूछ सकता है हमसे। तो ऊंचाई और दूरी में यही होता है। चलिए दोस्तों, तो इनमें क्या होगा कि ऊंचाई और दूरी में हमको दो कोण पता होना चाहिए। पहला है अपना उन्नयन कोण। क्या है? उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण को हम बोलते हैं उन्नतांश कोण भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नतांश कोण। तो चलिए देखते हैं कि उन्नतांश कोण कैसे बनता है, या फिर उन्नयन कोण क्या होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। कहाँ देख रहा है? कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर जब देखेगा, नीचे से ऊपर की ओर देखेगा, तो उसकी आंखें नीचे से ऊपर देखने पर उसकी आंखें कुछ कोण पर घूम जाएंगी, यानी कुछ एंगल पर घूम जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको मैं देख रहा हूँ, तो जब मैं आपको देख रहा हूँ, अब मैं अगर ऊपर की ओर देखूँ ऐसे, तो मुझे ध्यान से देखिए, जब मैं ऐसे ऊपर की ओर देख रहा हूँ तो मेरी आंखें क्या हो रही? ऊपर की ओर घूम जा रही। तो ऊपर की ओर जितनी अंश का कोण बनाते हुए घूम रही है, उसी एंगल को, यानी उसी कोण को बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? तो देखिए, जैसे कि मैं बताया कि मान लेते हैं कि ये क्या है? ये एक टावर है। क्या है? ये एक टावर है, और ये टावर का शीर्ष है। क्या है? ये शीर्ष, यानी जो सबसे ऊंचा बिंदु होता है, जो सबसे ऊंचाई पर होता है, उसको शीर्ष बोलते हैं। मान लीजिए ये टावर है, ये शीर्ष है, और कोई व्यक्ति नीचे से देख रहा है, यानी कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है, इसकी आँख यहाँ पर है। तो क्या करेगा? इसकी आँख यहाँ पर है, तो यहाँ से ऊपर की ओर देखेगा। तो जब ये यहाँ से ऊपर की ओर देखेगा, तो ऊपर की ओर देखने पर इसकी आँखें ऊपर की ओर घूमेंगी। जब यह आँख ऊपर की ओर घूमेंगी, इसका मतलब मान लेते हैं कि ये जो आँख है, ये जो आँख है यहाँ से अगर ऊपर की ओर जितना घूम रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी नज़र जो है ऐसे ऊपर की ओर, इधर की ओर होगा इसकी नज़र। तो मैं ये जो इसकी नज़र है, नज़र यहाँ पर है, यहाँ पर देख रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ? ऐसे मिला देता हूँ, एक लाइन से मिला देता हूँ। तो इस लाइन से मैं इसको मिला दिया। अब क्या करते हैं कि ये जो आँख है, ये तो ऊपर की ओर देखने पर इसकी नज़र का रेखा, ऊपर की ओर देखने पर नज़र की रेखा, इसको मिला दिए, हो गया ये। इसको दृष्टि रेखा बोल देंगे। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। ये यहाँ पर क्या था? ऊपर की ओर देखा, तो ऊपर की ओर देखेगा तो इसकी आँख का जो नज़र का रेखा होगा यहाँ पर इस तरीके से होगा। मैंने इसको मिला दिया, तो इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। अब क्या होगा कि ये जो आँख था ऊपर की ओर घुमा, तो ये रेखा खींचने पर दृष्टि रेखा हो गया। अब इसके आँख से क्षैतिज एक रेखा खींच देते हैं। ऐसे क्या करते हैं? एक क्षैतिज ऐसे रेखा खींच देते हैं, यानी कि ये जो आँख है, नॉर्मली जब आँख होता है सीधे, मतलब आँख अपने सीधे ऐसे देखता है, तो ये क्षैतिज रेखा खींच देते हैं। तो ये जो दृष्टि रेखा है और ये जो क्षैतिज, इनके बीच कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। तो इसी कोण को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। क्योंकि यहाँ पर जब यह नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, पहले तो नॉर्मली उसका जो आँख होगा, आँख सीधा ऐसे रहा होगा, अब उसका जो आँख होगा ऊपर की ओर ऐसे घुमा होगा। तो ऊपर की ओर कितना घुमा? तो इसका जो दृष्टि रेखा है, यह नज़र की रेखा है, और उसकी जो आँख है, आँख से एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। इसके बीच में जो कोण बना, वही कोण क्या कहलाएगा? वही कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। या फिर इसी कोण को हम बोलेंगे उन्नतांश कोण। क्या बोलेंगे इसको? उन्नतांश कोण। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं उन्नतांश कोण। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। उन्नयन कोण इसी प्रकार से बनेगा।
जब भी कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखेगा, जब नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तभी उन्नयन कोण बनेगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अब यहाँ पर कोई व्यक्ति है और यहाँ पर कोई खंबा, ये क्या, ये खंबा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर ये खंबा है। तो यह क्या कर रहा है कि यह नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, इस खंबे के शिखर को देख रहा है, ये खंबा है, खंबे के शिखर को देख रहा है। इसका मतलब कि जब यह ऊपर की ओर देख रहा है ऐसे, तो इसकी नज़र ऐसे ऊपर की ओर होगा, इसकी नज़र कहाँ पर होगा, ऊपर की ओर होगा। और इससे क्या करेंगे, एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे उसकी आँख से क्या कर लेंगे, एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे। तो ये जो यहाँ पर कोण बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर ये जो कोण बनेगा, इसी कोण को बोला जाता है उन्नयन कोण। क्या बोला जाएगा, उन्नयन कोण। क्या होगा, ये उन्नयन कोण होगा। इस कोण को उन्नयन कोण बोला जाता है। ये आपको, ये जो उन्नयन कोण आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। अब दूसरा जो कोण होता है, दूसरा कोण होता है अवनमन कोण। क्या होता है, अवनमन कोण। यह है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण क्या होगा, अभी ये उन्नयन कोण था, तो उन्नयन कोण में कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा था। जब नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अभी अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण। अब अवनमन कोण में क्या होगा, अवनमन कोण में कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखेगा। कहाँ देखेगा, कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई टावर है, टावर पर कोई व्यक्ति है, अब वहाँ से किसी वस्तु को नीचे की ओर देख रहा है। क्या कर रहा है, नीचे की ओर जब देखेगा तो उसे बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे, अवनमन कोण, या फिर इसी को बोला जाता है अवनतांश कोण। अवनतांश कोण। तो मैं उसको बना करके दिखाता हूँ, मैं इसको इरेज करता हूँ पहले। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई टावर है। क्या है ये कोई टावर है। अब टावर पर कोई व्यक्ति यहाँ से किसी कोई वस्तु यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर देख रहा है। क्या कर रहा है कि ये क्या है, ये एक टावर है। क्या है ये, टावर। ये टावर है, टावर पर कोई व्यक्ति यहाँ पर है। अब यहाँ से इस वस्तु को नीचे की ओर देख रहा है। क्या कर रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। तो उसकी नज़र क्या होगी, नीचे की ओर। ये जो व्यक्ति है उसका नज़र नीचे की ओर झुकेगा, यानी इस वस्तु की ओर। तो इस वस्तु की ओर, तो इसकी जो नज़र रेखा होगा, यहाँ पर ऐसे मिला दिए, तो ये हो जाएगा इसकी नज़र की रेखा, यानी दृष्टि रेखा होगी। अब क्या करेंगे, इसकी आँख से एक क्षैतिज रेखा ऐसे खींच लेंगे, ये क्षैतिज रेखा होगा। तो आँख से ये क्षैतिज रेखा खींच दिए, और ये क्या है, ये नज़र वाली रेखा है, ये आँख की नज़र की रेखा, क्योंकि यह वस्तु की ओर देख रहा है। तो क्षैतिज रेखा और ये जो आँख की जो दृष्टि रेखा है, यही रेखा दृष्टि रेखा होती है, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है नीचे की ओर जा रही थी, और इसी पर एक रेखा खींचे हैं, तो इसी को दृष्टि रेखा बोला जाएगा। तो ये दृष्टि रेखा और यहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे, तो इसके बीच जो कोण बनेगा, इसी कोण को हम बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे, अवनमन। तो ये क्या होगा, ये होगा अवनमन कोण। अवनमन कोण, या फिर अवनमन कोण कहते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं अवनतांश कोण। अवनतांश कोण, अवनतांश कोण। तो हम यह कह सकते हैं अब कि जो उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण में कोई जो भी होता है, कोई व्यक्ति नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखता है तब बनता है उन्नयन कोण या फिर उन्नतांश कोण। जब वही व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखता है, क्या करता है, ऊपर से नीचे की ओर देखता है। जब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तब वहाँ पर जो कोण, ऊपर से नीचे देखने पर उसकी जो दृष्टि रेखा होगी और जो क्षैतिज दृष्टि और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा, वही कोण क्या कहलाएगा, वही कोण कहलाएगा अवनतांश कोण या फिर अवनमन कोण कहलाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बना करके बता दिया। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन पर समझते हैं कि उन्नयन कोण कहाँ पर और कैसे बनता है और अवनमन कोण क्या होता है। एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, क्या करें, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से 60 मीटर दूरी क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या कर रहा है कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ का मतलब क्या हो, स्तंभ का मतलब क्या होता है, स्तंभ का मतलब कि कोई पोल यानी कि कोई खंभा होगा। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है, ऊर्ध्वाधर यानी इस तरीके से,
ये क्या है, इस तरीके से कोई खंभा दिया हुआ है, ये कर रहा है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। अब कर रहा है आगे कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से, कहाँ से, पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब होता है पैर यानी नीचे का पॉइंट, यानी यहाँ से कह रहा है पाद बिंदु, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, क्या है ये है स्तंभ, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया। अब कह रहा है इसके पाद बिंदु से यानी इसके नीचे से, निचला पॉइंट से, ये पाद बिंदु है, पाद बिंदु से 60 मीटर दूरी क्षैतिज तल पर, कह रहा है 60 मीटर दूरी, कहाँ पर, 60 मीटर दूर क्षैतिज तल। तो क्षैतिज तल क्या है, क्षैतिज तल यही वाला, ये जो नीचे यानी इस प्रकार से ये क्षैतिज तल है, क्या ये यही क्षैतिज तल होगा पाद बिंदु से, यानी यहाँ से कितने दूर पर, यहाँ से 60 मीटर दूरी पर। तो 60 मीटर दूर हम किधर भी ले सकते हैं, यानी 60 मीटर इधर जा सकते हैं या फिर 60 मीटर इधर हो सकता है। तो 60 मीटर मान लीजिए कि यहाँ से ये जो पॉइंट है, यहाँ ये पॉइंट है, यहाँ तक की दूरी 60 मीटर है, क्या ये 60 मीटर है। कह रहा है कि स्तंभ के पाद बिंदु से 60 मीटर दूरी पर, स्तंभ है ये स्तंभ का पाद बिंदु है, निचला जो पॉइंट होता है उसको पाद बिंदु बोलते हैं। तो पाद बिंदु से 60 मीटर दूर, तो यहाँ से 60 मीटर दूर मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये दिखा दिए। अब आगे क्या कर रहे हैं, क्षैतिज तल, ये क्षैतिज तल था तो 60 मीटर दूर ले लिए। अगर क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु पर, कहाँ पर, एक बिंदु पर, मान लेते ये बिंदु है। अब क्या कर रहा है कि क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु पर, एक बिंदु यहाँ पर मिला, यानी 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या लिया, 60 मीटर लिया। करा एक बिंदु पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण, कहाँ का, शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष यहाँ पर है, इसका उन्नयन कोण, यानी इस बिंदु पर क्या कर रहा है कि 60 मीटर दूर एक बिंदु पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण, कहाँ का, शीर्ष का उन्नयन कोण कर रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, उन्नयन कोण, क्या कर रहा है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा, ये जो पॉइंट है यहीं पर उन्नयन कोण बन रहा है, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा और यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा होगा, कहाँ पर देख रहा होगा, ऊपर की ओर। मैंने बताया था यहाँ पर उन्नयन कोण, क्या है ये, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर देख रहा होगा। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ऊ से स्टार्ट है, मतलब ऊपर की ओर देख रहा होगा। कहाँ पर देख रहा होगा, ऊपर की ओर। तो यहाँ से अगर यह ऊपर की ओर देख रहा है यहाँ पर, तो उसका जो दृष्टि रेखा होगा इस तरीके से होगा, यह ऊपर की ओर देख रहा है। तो अब देखिए दृष्टि रेखा ये हुआ और क्षैतिज रेखा आँख का कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो कह रहा है कि यहीं पर अब ये वाली रेखा के बीच जो कोण बनता है यही होता है उन्नयन कोण। तो यहाँ पर ये कोण बन रहा है, यहीं पर कोण बना। कह रहा है कि उन्नयन कोण 30 अंश है, कितना है, 30 अंश है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 अंश, 30 अंश हो जाएगा। अब कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या करना है, स्तंभ की ऊंचाई, यहाँ पर ये ऊंचाई ज्ञात करना है हमको। तो हमको जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो पहले हमको ये जो यहाँ पर हम ये फिगर बनाए हैं, इतना फिगर हमको बनाने आना चाहिए। अगर इतना फिगर बन गया तो हम इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये फिगर बनाने ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो हम करते क्या है कि जब हमको ऐसा क्वेश्चन दे देता है तो ऐसे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप, यानी एक एक स्टेप पढ़ते जाएंगे और इसका फिगर बनाते जाएंगे। जब फिगर बन जाएगा तब इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है स्तंभ की ऊंचाई। क्या पूछ रहा है, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई क्या होगा। तो हम मान लेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये स्तंभ की ऊंचाई, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है। क्या है इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या है, h है। यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई है। तो मान लिया कि इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई h है। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको ये निकालना है। अब जो निकालना है वह, और जो हमको दिया रहता है ये निकालना है, और ये हमको दिया है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो बोला था कि इसके पाद बिंदु से क्षैतिज तल पर, तो ये जो क्षैतिज तल गया है, इस क्षैतिज तल को हम हमेशा मानेंगे कि ये कोई, अगर कोई पोल खड़ा है, कोई खंबा है या फिर कोई पेड़ खड़ा है, तो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होगा। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री के एंगल पर। यानी कि ये वाला जो कोण होगा हमेशा 90 अंश पर होगा। यानी कि कोई क्षैतिज तल से कोई पेड़, यानी कोई पेड़ खड़ा है या फिर भूमि है, भूमि से कोई पेड़ खड़ा है, तो वह भूमि से हमेशा 90 अंश का कोण बनाएगा। उसी तरीके से ये कोई स्तंभ है तो यह क्षैतिज से हमेशा 90 अंश का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर ये 90 अंश का कोण होगा। इसका मतलब ये है 90 अंश का कोण ये है। इसका मतलब ये है कि यह जो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा, यह समकोण त्रिभुज बनेगा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पर ये जो फिगर बनेगा, यहाँ पर ये जो फिगर बनेगा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, यानी कि समकोण त्रिभुज ही बनेगा ये। तो समकोण त्रिभुज, अब यहाँ पर देखा जाएगा कि ये क्या है, ये हाइट है, यानी कोण यहाँ पर दिया है, तो इसके लिए ये क्या हुआ,
यहाँ पर एंगल दिया है, यहाँ पर एंगल दिया, तो मैं आपको बताया था कि जो एंगल दिया रहता है इसके सामने का जो साइड होगा इसके लिए लंब का काम करेगा। किसका? ये लंब होगा, लंब यानी परपेंडिकुलर। ये जो एंगल है, एंगल के सामने का जो साइड होता है, जो भुजा होता है, इसको लंब बोलते हैं यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सबसे बड़ी भुजा है, इसको बोला जाता है कर्ड। क्या बोला जाता है? इसको कर्ड बोला जाएगा। और ये जो बचता है इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आधार। मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पर जहाँ पर एंगल दिया होगा, एंगल के सामने का जो साइड होगा क्या होगा? एंगल के सामने का जो साइड होगा, एंगल के सामने का साइड लंब होगा, और जो सबसे बड़ी साइड होगी उसको कर्ड बोलेंगे, और जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तब यहाँ पर यह देखा जाएगा कि हमसे पूछ रहा है ये और ये, यानी कि लंब और आधार। लंब और आधार में रिलेशन देखना है। किसका रिलेशन देखना है? जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार में कौन सा आ रहा है। यानी इस तरीके से मैं आपको बताया था कि LAL बटा में KA। पहला क्या होता है? साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन। तो अब हम देखेंगे लंब बटा में लंब और आधार। लंब और आधार कहाँ पर आ रहा है? तो हम देख रहे हैं लंब और आधार यहाँ पर है, ये है लंब और आधार। तो यानी कि लंब और आधार कौन सा है? तीसरा यानी टैन। तो टैन में लंब और आधार आता है। क्या आता है? लंब और आधार किस में आता है? टैन में। तो क्या करेंगे? टैन, यहाँ पर हम टैन ले लेंगे। कैसे? यहाँ पर ऐसे टैन ये 30 अंश है तो ले लेंगे 30 अंश। क्या हो जाएगा? टैन 30 अंश। यहाँ पर जो एंगल रहेगा यही लेते हैं, टैन है, ये टैन है, मतलब कि लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार, यहाँ पर हमको रिलेशन मिल रहा है इन दोनों में, तो लंब बटा आधार लेंगे। तो लंब बटा आधार किस में आता है? टैन में आता है। तो टैन लेंगे, और यहाँ पर जो एंगल रहेगा इस एंगल को लेंगे। क्या लेंगे? लंब बटा आधार। यहाँ से रिलेशन देखेंगे, हमको मिल गया। तो लंब बटा आधार किस में आता है? टैन में आता है। तो यहाँ से जो कोण रहेगा टैन के साथ ले लेंगे। तो टैन 30 अंश बराबर लंब, क्या हो जाएगा? ये लंब बटा में आधार। क्या हो जाएगा? ये आधार। लंब बटा आधार हो गया, लंब बटा में आधार। अब देखते हैं टैन 30 अंश। तो टैन 30 अंश का यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। क्या कर देंगे? टैन 30 अंश का वैल्यू। तो टैन 30 अंश का वैल्यू होता है 1/√3। 1/√3 होता है टैन 30 अंश का वैल्यू। अब यहाँ पर लंब क्या है? H। लंब क्या माने हैं? H। तो यहाँ पर रख देंगे बराबर H बटा में आधार। ये दिया है क्या? आधार दिया है। तो आधार का वैल्यू कितना है? 60 मीटर है। तो यहाँ पर रख लेते हैं 60। क्या रख लेंगे? 60। ये हमको इक्वेशन मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 60 का गुणा इधर कर देंगे तो H का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ से H का वैल्यू निकालते हैं तो H बराबर आ जाएगा 60। इधर भाग है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा, यानी कि 60 बटा में √3। 60 बटा √3 मीटर। यानी ये जो स्तंभ होगा, स्तंभ की ऊंचाई आ जाएगा। H माने थे तो स्तंभ का लंब यानी ऊंचाई क्या आ जाएगा? 60 बटा √3। 60 बटा √3 मीटर आ जाएगा। अब इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। 60 बटा √3 का परिमेयीकरण कर सकते हो, यानी √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा कर दें तो आ जाएगा आपका H बराबर। तो ये क्या आ जाएगा? 60 बटा √3 है, इसका परिमेयीकरण करेंगे तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60 √3 बटा में √3 का गुणा 3 में करेंगे, √3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा? 3। जब 3 से 60 को डिवाइड कर देंगे, जब 3 से यहाँ पर क्या करेंगे? 60 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा? 20√3। तो 3 से इसको डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये आ जाएगा 20√3। यानी H का वैल्यू क्या आ जाएगा? मैं इधर लिख देता हूँ। H बराबर आ जाएगा 20√3। ये हो जाएगा, ये मीटर, हमको मीटर में दिया था 60 मीटर, तो ये किस में आया होगा? ये हम मीटर में आया होगा। यानी कि हमको पूछ रहा था स्तंभ की ऊंचाई, तो स्तंभ की ऊंचाई आ जाएगा 20√3 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो हम इसको, जब हमको ऐसा क्वेश्चन देगा तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये जो बताया गया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर सबके यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगला आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।